हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये पैसेज करेंगे जो है हाउ बेबी टॉक गिव्स इन्फेंट ब्रेन अ बूस्ट। ठीक है, तो यहाँ इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में, जो कि हमारा कैम्ब्रिज बुक 13 टेस्ट 3 पैसेज 2 है, जिसमें हम जो रीडिंग है इसमें ये बताया गया है कि जो बेबी का ब्रेन है वो किस तरह से डेवलप होता है जब पेरेंट्स उसके साथ बात करते हैं। छोटे बच्चे जो मदर वूम में होते हैं या फिर जब उनका जन्म होता है, उसके बारे में रिसर्च की गई है और पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई है। हमारे पास पैराग्राफ ए बी सी डी ई और एफ पैराग्राफ है और इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ रिसर्चर्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली जो वीडियो बनाई उसमें रिसर्चर के आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके बारे में बात की गई, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में भी है हमारे पास वीडियो, जो आप चेक कर सकते हैं। और हमारे पास लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 24, 25 और 26, ये है जो हम आज करेंगे, जिसमें ये बताया गया कि कौन से पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ एन बी नहीं दिया गया है, तो हर एक का अपना आंसर होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो लगभग एफ़ तक है। ठीक है, और हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 3 ही आंसर बनेंगे, 3 ही पैराग्राफ के अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ए बी सी डी ई और एफ में से कोई एक आएगा इन तीनों आंसर्स में। ठीक है, तो आपने ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ने हैं और अपने आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर मैं आपको इसका पोजीशन बताता हूँ कि इसका आंसर कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सम पेरेंट्स डू फॉर देयर बेबीज़ बेनिफिट बिफोर बर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कोई एक पैराग्राफ है जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो बात करते हैं आपस में और वो बेबी के ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है जब वो मदर के वूम में होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पैराग्राफ में और इसके बारे में आंसर फाइंड आउट करेंगे कौन से पैराग्राफ में बात की गई है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप ये पैसेज पढ़ें तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखें और उसके बाद आप आंसर्स निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम जब ये पैराग्राफ पैसेज पढ़ते हैं, पहले हम पैराग्राफ ए पढ़ेंगे, इसकी समरी को ध्यान में रखेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे और उसके बाद सेकंड पेज में पैराग्राफ ई और पैराग्राफ एफ पढ़ेंगे। सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका कुछ आइडिया हमें हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है और उसके बाद आप इसका आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पैसेज पूरा पढ़ा और उसके बाद मैंने आंसर्स निकाला तो मुझे पता लगा कि पैराग्राफ ए में ही इस क्वेश्चंस की बात की गई है। ठीक है, तो पैराग्राफ ए हमने पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कहाँ है। इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ ए के थर्ड लाइन से शुरू हो जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं, देखिए पैराग्राफ के थर्ड लाइन में लिखा हुआ है मोस्ट। ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसको, लिखा हुआ है मोस्ट बेबीज स्टार्ट डेवलपिंग देयर हियरिंग, यानी कई ऐसे बेबीज़ हैं जिनकी सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है वाइल स्टिल इन द वूम, जब वो मदर के वूम में होते हैं यानी कोख में होते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग सम होपफुल पेरेंट्स टू प्ले क्लासिकल म्यूज़िक, जिससे क्या होता है कि कई बार जब पेरेंट्स कुछ क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो म्यूज़िक जो है वो बच्चे के ब्रेन को हेल्प करता है सुनने की हियरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, टू देयर प्रेग्नेंट फैमिलीज़। ठीक है, सच रिसर्च इवन सजेस्ट दैट इन्फेंट्स आर लिसनिंग टू एडल्ट स्पीच अर्ली एज 10 वीक्स बिफोर देयर बॉर्न, यानी जो बच्चे हैं जो मदर वूम में होते हैं वो पेरेंट्स की बातें भी सुनते हैं जब वो मदर वूम में होते हैं अपने
पैदा होने के 10 वीक पहले से, ठीक है। जनरेटिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैमिलीज नेटिव टंग, और ये तभी होता है जब वो अपने नेटिव टंग में बात कर रहे होते हैं, यानी अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो बेबी ब्रेन डेवलपमेंट में इन सारी बातों को सुनता है और उनका ब्रेन डेवलप होता है, ताकि वो पहचान लेते हैं कि उनके पेरेंट्स ही हैं। तो इसमें इसके बारे में बात की गई है, पैराग्राफ ए में इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर हम दोबारा चलने हैं क्वेश्चन में, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्लासिकल म्यूज़िक बोला गया है, ऑफ व्हाट सम पेरेंट्स डू, यानी पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कि बेनिफिट होता है बच्चे के हियरिंग में। तो बेबी बेनिफिट बिफोर बर्थ, यानी इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था पैराग्राफ में, अगर आपने ध्यान रखा हो तो इसमें बात किया गया है कि फर्स्ट 10 वीक्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात की गई है, यानी बर्थ से 10 हफ्ते पहले की बात की गई है। तो इसी के बारे में बात की गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पैराग्राफ ए। तो आपने 25 के आगे आंसर शीट में कैपिटल लेटर्स में ए लिखना है, ठीक है। इसी हिसाब से आप पैराग्राफ उसके इसी हिसाब से आप 24 क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे। रेफरेंस टू अ चेंज विच ऑकर्स इन बेबीज़ ब्रेन एक्टिविटी बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब कोई एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि बेबी के ब्रेन में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जब वो फर्स्ट ईयर, अपने लाइफ के फर्स्ट ईयर जो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है, ठीक है। और 26 में देखो क्वेश्चन दिया गया, अ मेंशन ऑफ बेबीज़ प्रेफरेंस फॉर द साउंड दैट अदर बेबीज़ मेक, यानी इसमें ये बताया गया है कि जब जो दो छोटे बच्चों की आवाज़ एक दूसरे के कान में पड़ती है तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और वो उस आवाज़ को पहचानते हैं। तो इसी के बारे में आपने सारे पैराग्राफ ए बी सी डी ई और एफ पढ़ना है और आंसर निकालना है। अब जैसे 25 क्वेश्चन का ऑलरेडी हमने आंसर निकाल लिया ए, तो अब हम ए नहीं पढ़ेंगे, अब हम बी सी डी ई और एफ़ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सारे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ें रीडिंग और ध्यान से आंसर निकालें और आंसर कैपिटल लेटर्स में ही लिखें।